स्टार्ट हो गया ना पक्का ना? हाँ, फिर हाँ। ऐसे ऊपर रीडिंग देखना। हो गया एक्सरसाइज 13.8 लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की, वॉल्यूम की भी लास्ट एक्सरसाइज है और शेप भी अपने पास लास्ट ही बचा है। वॉल्यूम और शेप बचा है अपने पास एक लास्ट, स्फीयर। याद करो स्फीयर किसको बोलते हैं? सर्कल था तो उसको 2D फिगर को हम बोलते थे सर्कल। अगर इसी का 3D फिगर हम कर दें तो दैट विल बी टर्म्ड एज स्फीयर। याद करने के लिए जस्ट टू रिमेंबर, बट टेम्पररी 2 मिनट के लिए ही सही हम इसके कलर को चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये कलर हमारे उसमें बैठेगा नहीं कि जिससे हम रोज लिखते हैं वैसा कलर नहीं। ये खाली तुमको कुछ पिछला याद दिलाने के लिए है, इसीलिए ये कुछ पिछला याद दिलाने के लिए। इसीलिए इसके पहले वाली एक्सरसाइज जब चल रही थी तब मैंने आपको सिखाया था कि भाई वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे ढूंढते थे हम। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ तो गया था, पर हमने बताया था कि वो कैसे आता है। कि हमने एक सिलेंडर लिया था ऑफ सर्टेन हाइट और ऑफ सर्टेन रेडियस, उतने ही हाइट का और उतने ही रेडियस का हमने लिया कोन। उसके अंदर हमने भर दिया था पानी और अब आपको बोला था ये पानी को ट्रांसफर करो इसमें। तो जब हमने पानी को ट्रांसफर किया तो वो इतना ही भरा था। अभी तब तक हमें नहीं पता था कि ये 1/3 है, तब तक हमें नहीं पता। वैसे तो मेजरिंग अगर आप सिलेंडर लो तो पता चल जाता है, पर फिर हमने ये प्रोसीजर को दोबारा रिपीट किया तो वो इधर तक भर गया। एक और बार रिपीट किया तब तक आया कि ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो गया था। तो वहां से भी फिगर्ड आउट कि अगर सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो एक बार का कोन उसका सिर्फ 1/3 ही भरता है, तो उसको हम बोल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सब बातें याद है ना? हाँ। ये सब बातें। तो अब बात आएगी कि हम स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। इसके ऊपर कोई बेसिक सा लॉजिक था नहीं अपने पास ढूंढने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं था। तो फिर इसके पास तो था ना अपने पास ऐसा सब करने का, इसमें तो भरूं तो होल्ड रह जाए, ये तो ओपन क्लोज होते नहीं। याद करो ये एक ही शेप ऐसा है जिसमें ओपन क्लोज नहीं होता। तो अगर ओपन क्लोज नहीं होता तो इसके जैसे तो पानी भर भर के टेस्ट भी नहीं कर सकता मैं। तो नाउ वी डिडंट हैड एनी स्कोप टू फाइंड द फार्मूला। तो व्हाट वी डिड वाज हमने एक ऐसा बड़ा सा सिलेंडर ले लिया। क्या ले लिया? अब वो बातें खत्म हो गई है, बैक टू अवर नॉर्मल कलर्स। वो बातें खत्म हो चुकी है। ये लास्ट बैक टू अवर नॉर्मल कलर्स। इसको हटा दूं, ये अभी आपको क्लियर है? ठीक है। अब इसके जैसे मेरे पास कोई ओपन एंड नहीं है, जैसे कोन खुला था सिलेंडर भी खुला हो सकता था, कोन भी खुली हो सकती थी इफ यू वांट, तो आप उसमें पानी भर सकते थे। अब इसमें तो भरूं तो फिर इसको ऐसे यहाँ से खाली थोड़ी कर सकता हूँ, खुला थोड़ी रख सकता हूँ। तो व्हाट वी डिड वाज कि हमने एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया, वी फिल्ड इट विद वाटर। किससे भर दिया? वाटर। एंड स्पेसिफिसिटी ऐसी थी कि कुछ भी बाकी नहीं रखना, मतलब पूरा भर देना है टिल द टॉप। टिल द टॉप आपको उसको क्या कर देना है? पूरा कंप्लीटली फिल्ड कर देना है। अब उसको उसमें डुबा देना है। अब इसको इसमें क्या करना है? डुबा देना है। As soon as you dip it into this, तो सीधी सी बात है यहाँ पे पानी निकलेगा बहुत सारा। तो जब वो पानी निकला उसको किसी और कंटेनर के अंदर हम कंटेन करने वाले हैं, मतलब वी आर गोइंग टू स्टोर इट। सुनना, अभी भी सुनना, ये खत्म नहीं हो जाती यहाँ पे बात। अब उस पानी को हमें, अब 2 बातें हैं, मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ। वॉल्यूम is the thing, only thing that can be measured in liters as well and in meters or centimeter cube as well. क्यूब में मापा जाता है, कोई मीटर क्यूब में माप ले, छोटी हो तो सेंटीमीटर क्यूब में माप ले, बड़ी हो तो मीटर क्यूब में माप ले, और चाहे तो किस में माप सकता है? लीटर्स में। किस में माप सकते हैं? मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, ऑयल के कैन केजी के हिसाब से भी मिलते हैं, यानी वेट करके भी मिलते हैं, एंड लिक्विड है तो फिर लीटर को देख के भी मिलते हैं कि भाई 5 लीटर 10 लीटर ऐसा भी आपको मिलता है। तो अब हमने इसको मेजर कर लिया बराबर। पर ये तो एक आइडल एक्सपेरिमेंट हुआ ना, तो फिर इसको डायरेक्टली ट्रू कैसे मान ले? तो वी रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन, बट हर बार हमने एक चीज ध्यान रखी कि रेडियस ऑफ द स्फीयर को चेंज करते जाने का। मतलब दूसरी बार इसको वापस पूरा भर दो टैंक को, और दूसरी बार भी इसके अंदर एक स्फीयर डुबाना है, पर नाउ दिस टाइम सी द स्फीयर इज स्मॉल, तो इसका रेडियस कुछ और होगा। ऐसे 2-3 अलग-अलग रेडियस के स्फीयर्स को हम पानी के कंटेनर्स में डुबा देंगे। कुछ पानी डिस्प्लेस होता गया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस्ड वाटर। डिस्प्लेस्ड वाटर, कुछ पानी डिस्प्लेस होता गया। फिर जब हमने उस पानी को मेजर किया, अब वो मेजर कैसे भी कर सकते हो, लीटर्स में भी, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में भी, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स वॉल्यूम ओनली। हम बात भी किसकी कर रहे हैं? वॉल्यूम की। तो पानी का कुछ वॉल्यूम बाहर आया, टोटल वॉल्यूम में से कुछ वॉल्यूम बाहर आया। तब जब हमने एक्सपेरिमेंटली इन सारी चीजों को चेक किया कि ये स्फीयर को डुबाऊं या ये स्फीयर को डुबाऊं, जब इस स्फीयर को इस पानी के अंदर डुबाया तो ऑफ कोर्स ही बात है इसका रेडियस छोटा है, तो इसमें से पानी भी कम निकला होगा, इसमें से पानी भी कम निकला होगा बराबर। पर जब उस पानी को इस स्फीयर के साथ और इस पानी को इस स्फीयर के साथ कंपेयर किया तो एवरी टाइम द रिजल्ट वाज करेक्ट, एवरी टाइम द रिजल्ट वाज सेम,
करेक्ट इन द सेंस सेम आया कि हाँ भाई जितना पानी डिस्प्लेस करता है वो उतना ही है जितना इसका वॉल्यूम है। तो वी फिगर्ड इट आउट, इट वाज टू बी 4/3 पाई आर क्यूब। हमने क्या मेजर किया एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड इट कि भाई वो उस कंटेनर का कितना पानी बाहर निकाल देता है, 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स पानी डिस्प्लेस कर देता है। चाहे कोई भी रेडियस का आप स्फीयर क्यों ना लो, वो अपने रेडियस के हिसाब से उतना पानी डिस्प्लेस करेगा। तो अल्टीमेटली मैथमेटिकली वी फाउंड कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाज टू बी 4/3 पाई आर क्यूब। अभी किसी को एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं, एरिया ऑफ स्फीयर याद है किसी को? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर एरिया की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर उस स्फीयर के एरिया पे से अगर मैंने आपको बोल दिया कि हेमिस्फीयर का एरिया बताओ, तो व्हाट यू विल डू इज सीधा आधा कर दोगे उसका। तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर दो, कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो बात हुई एरिया की। वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। तो अगर स्फीयर का वॉल्यूम इतना है तो फिर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? इसका आधा, 2/3। क्यों? क्योंकि इसका आधा करेंगे वो डायमीटर वाले केस जैसा ही। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, किसकी बात कर रहे हैं? हेमिस्फीयर। कैसे आएगा कि पहले स्फीयर का ही लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब और उसका क्या कर देंगे हम? आधा। तो आधा करना मतलब 2 1s are 2 2s are, यही करोगे आप। तो आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अल्टीमेटली क्या मिल गया? 2/3 पाई आर क्यूब। गॉट इट? कैसे आया वो भी दिखा दिया और क्या है वो भी बता दिया। ये दोनों चीजें क्लियर है अभी जो बॉक्स में बनी हुई हैं? तो ये है अपना इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। ये क्लियर है पक्का कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे आया है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैसे आता है? सीधी बात है, आधा ही होता है। इसी तरीके से एरिया भी अगर खाली लिखना है तो लिखने के लिए लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्फीयर कितनी थी बच्चों? सम्स में काम आएगी इसीलिए लिखवा रहा हूँ 4 पाई आर स्क्वायर। उस टाइम पे मैंने आपको ऐसा भी समझाया था कि एक स्फीयर होता है, उसको आप अभी ऐसे मान लो कि ये एक सर्कल है, तो एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, फिर ऐसे भी एक मान लो एक सर्कल लेफ्ट एक सर्कल राइट। याद आ रहा है ऐसा? तो मैंने ऐसा बोल दिया था आप उसको 4 सर्कल करके 4 पाई आर स्क्वायर मान लो। हालांकि ऐसा होता नहीं है पर ये लॉजिक उसके लिए इजी है टू रिमेंबर। और इसी तरीके से फिर हमने एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी किया था। एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अगेन क्या होता है? स्फीयर का आधा। तो क्या किया था? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 काटोगे कितना आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये चीजें याद रखें हम, 1 2 3 और 4। तो अपनी लास्ट एक्सरसाइज भी पूरी हो जाएगी। इतने में किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज 13.8। Find the volume of the sphere whose radius is 7 cm. चलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगेन रेडियस दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी भी बताया, मेरे साथ साथ बोलते जाओ, लर्न होता जाएगा। 4/3 into 22/7 unless and until आपको 3.14 दे, stick to this only। तो 7 into 7 into 7 7 बाकी सब तो हो ही जाएगा। 88 into 49 upon 3। That will be your task, not mine। और जो भी आएगा that will be in सेंटीमीटर क्यूब। किसमें होगा? सेंटीमीटर क्यूब। और इसका पार्ट 2। हाँ, इसका पार्ट 2 में खाली रेडियस चेंज कर देंगे आएगा। हाँ 0.63 मीटर। 0.63 मीटर। मीटर। अब इसको भी आप समझते ही हो कि क्या करना है, सेम ही करना है। आपको कोई बोल नहीं रहा है सेंटीमीटर में बदलो, या इस फॉर्मूला में कोई हाइट वाइट तो आती नहीं है कि अब मैं 2 के यूनिट्स मैच करने जाऊं। बस आप उसको अपॉन 10 करते जाओ, खाली कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जब इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब जब होगा तो 63/10 इंटू 63/10 इंटू 100 होगा। ओके 100, वो करते चले जाओ। तो कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर की मल्टीप्लिकेशन में आपकी बड़ी हो जाएगी। एंड 6 नंबर्स के बाद आपको क्या लगानी रहेगी? पॉइंट। तो ऑलमोस्ट पीछे के सारे 0 0 तो हट ही जाएंगे। ठीक है, वो कैलकुलेशन आपका काम रहेगा। हर जगह पे कैलकुलेशंस आपको ही करना है क्योंकि आप खाली बेसिक मल्टीप्लाई बाकी रहता है। ऑलमोस्ट सम तो हम यहीं पे कर देते हैं खत्म। चलो हाँ, इतना बड़े ही आएंगे आप। लास्ट एक्सरसाइज है एंड रिमेंबर इसके लास्ट के 3-4 क्वेश्चन तो मस्त पूरा बोर्ड भरवा के आया, इतने कैलकुलेशन लेके आएंगे। डोंट वरी। सही में फैक्ट बता रहा हूँ, डरा कहाँ? कल भी इधर ही करा। हाँ श्योर। Find the amount of water displaced by a देखो वापस मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था, उसको डिस्प्लेस बोलते हैं तो तुम्हें पता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। तो देखो वो वॉल्यूम बोलना नहीं चाहते, उनको मजा नहीं आती। by a spherical ball of diameter 28 cm.
सेम ही तो है, खाली डायमीटर क्या कर दिया 28 सेंटीमीटर। हाँ 28 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि अब रेडियस कैसे ढूंढते हैं, d/2 28/2 तो वहाँ 14 आ गया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब 4/3 इंटू 22/7 14 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है। द ऑनर विल बी योर्स। ठीक है, इसमें कुछ और मांगा है? नहीं, दूसरा क्वेश्चन है 0.21 मीटर। वो तो सेम ही हुआ ना, डायमीटर दिया है 0.21, इसका सेकंड में डायमीटर दिया है 0.21 मीटर। लॉजिकली इसका डबल करना है आपको, तो डायमीटर दिया है इसका एक ही बार में हाफ कर दो। कैसे करोगे इसका हाफ? r इज इक्वल टू 0.21/2 ऐसा बोल सकता हूँ। एंड नाउ यहाँ पे लिख सकते हैं 21/200 बराबर। सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये ऑड इवन है। इस बार हमारा वाला है क्यों फंडामेंटल नहीं लगा है, ये ऑड इवन है, हम इसमें वो नहीं कर सकते, तो आपको इस पे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। और हाँ मीटर में था तो ये भी किसमें है? नाउ यू हैव द r इन मीटर्स ओनली, और आपकी वैल्यू है r की ये 21/200, उसको सिर्फ r की जगह पे पुट करना है आपको। क्लियर? वही पानी पीते। चलो क्वेश्चन नंबर 3। The diameter of metallic ball is 4.2 centimeter. डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर। तो सीधी बात है बच्चों, यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ तो हम हमारा लॉजिक लगा सकते हैं। 4 का डबल 8 और फिर 8.4। तो 8.4 नहीं करना है हमें, डबल सच में नहीं करना है हमें, बस उसका वो लेना है, फ्रैक्शन फॉर्म लेना है। और अगर नहीं है कोई बात नहीं, तो आपको ऐसा तो डायरेक्ट ऐसा कर दो कि r इज इक्वल टू d/2। तो d कितना है आपके पास 42/2 इंटू 0 बराबर। अब कैसे करोगे? 2 की टेबल से कर दे, 2 12 जा 2 10 जा 2 6 जा 2 5 जा, मिल गया। क्लियर है? ये किसमें आया? इन सेंटीमीटर। तो आपका डायमीटर कन्वर्ट हो चुका है इनटू रेडियस। अभी आगे What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 gram per centimeter cube? पर सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया है 8.9 ग्राम्स। क्या दिया है? 8.9। ये सब भी आप ही करोगे, लेकिन आई टीच यू हाउ कि पहले आपको बोला है वॉल्यूम ढूंढ लो। पहले आपको क्या बोला है? वॉल्यूम ढूंढ लो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या रहेगा अपना? वही सेम 4/3 पाई r 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7। r की जगह में आप क्या लेंगे बच्चों? 6/5 क्या? तो फिर 6/5 और 6/5 आफ्टर एक बार कि इसका आंसर आ जाता है, वो जो भी कुछ आंसर आया होगा, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं आंसर के बारे में एंड ऑल। जो भी कुछ आंसर आया होगा वो किस में होगा? वॉल्यूम है यानी सेंटीमीटर क्यूब में। किसमें होगा? अब आपको ऐसा दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, अब आपको ऐसा दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए अगर आपको उसका मास निकालना है तो वो होता है 8.9 ग्राम्स। कितने ग्राम्स? 8.9 ग्राम्स। तो हमारा भी वॉल्यूम आया होगा इन सेंटीमीटर क्यूब्स, तो उसके लिए ये होगा इन हाउ मेनी ग्राम्स। तो आवर सेंटीमीटर क्यूब वाला आंसर इनटू 8.9। तो अब जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी द मास एंड दैट विल बी ऑफ कोर्स इन ग्राम्स। यूनिट चेंज हो जाएगा क्योंकि 8.9 के पास क्या है? ग्राम्स, और हम उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आप करना ही है 1 जा 2 जा करके। Just a second. यहाँ एक गड़बड़ नहीं की जल्दी जल्दी में, किसी ने देखी भी नहीं। आई थॉट कि ऐसा कुछ नहीं आता होगा। 4.2 का जब हमने हाफ किया तो 4.2 का हमने पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, तो 42/20 तो हुआ। फिर कटिंग में 6.5 कैसे आया? 2 की टेबल से जब हमने किया तो इट शुड बी 21/10। 21/10 तुम्हें देखना होता है, मुझे नहीं। और ये मैं एज इट इज ही रहने दूंगा इन सेंटीमीटर्स, क्योंकि कटिंग इजी हो जाएगी। नहीं तो तुम 2.1 भी लिख सकते हो, सीधा 2.1 होना चाहिए था, तो 2.1 होता ना यहाँ पे, पर नहीं था। यहाँ 21/10 लिख देते हैं, इंटू 21/10 इंटू 21/10,
और ये 7 1 जा 7 3 जा एंड दिस 3 गॉट डिडक्टेड। क्योंकि मैं ऐसे याद कर रहा था कि भाई इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड वैल्यू 6/5 ऐसा तो नहीं आएगी, क्योंकि वो कभी इसके साथ 7 के साथ कट ना हो, ऐसे बहुत रेयरली वैल्यू देते हैं। क्यों, वो भी बता देता हूँ। क्योंकि एक ही शेप ऐसा है जिसमें R के साथ H नहीं आता, ना ही R के साथ आता है L, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही ट्राई करते हैं, नीचे सिर्फ 0 ही बचे। तो इस बार अपने पास पूरा 7 बच रहा था नीचे, तो इट वाज अ लिटिल बिट डाउटेबल। देखो ये गलतियाँ आप थोड़ी देख लिया करो, हम तो टाइम मैनेज करने के लिए ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ और नहीं था ना मामला, बस ग्राम में कन्वर्ट करने का बोला था। चलो क्वेश्चन नंबर 4। The diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of Earth. ये सेम वही है जो एरिया में आया था, अब बस फर्क क्या पड़ेगा, वॉल्यूम करना वॉल्यूम करना है बस। What fraction of बढ़िया मजा आएगा। डायमीटर ऑफ मून बोला है ना, हाँ क्या बोला, डायमीटर ऑफ मून is 1/4 of diameter of इज Earth. 1/4 द डायमीटर ऑफ, Earth. अभी बहुत मजा आएगा। अब क्या करना है, फाइंड What fraction of the volume of the Earth is the volume of the moon? देखो फ्रैक्शन, खाली वर्ड को बदल के दे दिया। फ्रैक्शन का मतलब इनका कुछ और नहीं है, फ्रैक्शन यानी कि क्या, अपॉन वाला। फ्रैक्शन को अब तक हम क्या बोलते हैं, रेशियो। तो आपको लेना है रेशियो ऑफ अर्थ टू द मून, रेशियो ऑफ अर्थ एंड मून। आपको सिर्फ कितना लेना है, इसको डाल देना। फ्रैक्शन की बात की है, फ्रैक्शन का मतलब ये है अपॉन में लिखना है उसे, और अपॉन को अब तक हम बोलते हैं रेशियो। हम ऐसे लिख देंगे रेशियो इज इक्वल टू के डायमीटर ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर ऑफ मून। ये आपको ढूंढना है। ये सब हम एरिया में कर चुके हैं, ये सब हम एरिया में एक बार कर चुके हैं, दोबारा एक बार करना है तो थोड़ा केयरफुली। जिसको एरिया में नहीं समझ में आया था, अब प्रोबेबली आप उसको समझने के लिए क्लास चांस है। देखो 1 × DE करूँ तो क्या हो जाएगा, पहले आप ऐसा समझ लो, मैं नोटेशन लिख देता हूँ कि ब्लैक से लिखूंगा वो सब मून के लिए, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू DE मान लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर रेडियस की बात करूँ तो रेडियस ऑफ मून मेरा क्या हो जाएगा, DEM और RM हो जाएगा दोनों, ये क्या हो जाएगा DM, वो इंस्टाग्राम वाला DM नहीं, डायरेक्ट मैसेज नहीं, और रेडियस ऑफ अर्थ मून। अब इसी तरीके से रेडियस ऑफ मून क्या हो गया, गर्मी बढ़ गई। चलो इसी तरीके से अगर रेड कलर यूज करके लिखें तो हम बोल देंगे डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ को हम डिनोट करने वाले हैं बाय DE, और इसी तरीके से रेडियस ऑफ अर्थ को हम डिनोट किससे करेंगे, RE से, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन चालू करने से पहले अब ये इक्वेशन देख लो, ये गिवन है, ये एक ही चीज इकलौती हमें दे दी है इन लोगों ने, बाकी कुछ भी दिया नहीं है और बाकी सब मांग ही दिया, तो गिवन का हमें अच्छा खासा यूज तो करना ही है। 1 × DE क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके DM इज इक्वल टू DE/4। इसको बस याद रखना बच्चों, देखना वो हिले नहीं वहां से, वो फ्रेम बिगड़ी है क्या, तेरी बेंच के साथ वो अटैच है इसलिए बोल रहा हूँ, नीचे देखा ये पीछे की तरफ। हाँ। अभी ये इक्वेशन 1 को याद रखना, हमें अल्टीमेटली उसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं रेशियो के साथ। पहले ये बता दो कि ये इतना पता है कि नहीं पता है कि रेडियस जो होते हैं वो डायमीटर का हाफ होते हैं, पता है। तो अगर रेडियस ऑफ अर्थ की बात करूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं DE/2, और इसी तरीके से अगर रेडियस ऑफ मून की बात करूं तो क्या लिख सकता हूं, डायमीटर ऑफ मून बाय 2। इन दोनों में किसी को कोई डाउट है तो आगे ना पढ़ूं, नहीं तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा, ऊपर वाले कंसेप्ट के ऊपर से ही है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आपको बोला है रेशियो निकालना है, आपको क्या निकालना है, रेशियो। डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर का रेशियो निकालने का बोला है कि रेडियस का रेशियो निकालने का बोला है, वो देख लेना। वॉल्यूम बोला है ऐसा, चलो तो वॉल्यूम भी ढूंढना बाकी है। अच्छा वो हमने रेडियस निकाल ली, वॉल्यूम में जरूरत पड़ेगी, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ बोल दे पहले, कोई भी एक पहले ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम ऑफ अर्थ के लिए अर्थ कैसा होता है, स्फीयर, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, वही सेम क्या रहेगा, 4/3 पाई r
क्यूब। लेकिन आर अभी हमारा कौन सा रहेगा? रेडियस ऑफ अर्थ को तो हमने क्या बोला था? रेडियस ऑफ अर्थ को हमने बोला है आर ई। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को ऐसे लिखें 4/3 पाई आर ई का क्यूब, ऐसा लिख दूं? हाँ। चलेगा? हाँ। अब इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ मून, मून भी कैसा होता है? स्फीयर। तो उसके लिए भी फॉर्मूला तो यही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आर मून का क्या बोलते हैं हम उसको? आर एम। तो 4/3 पाई आर एम का क्यूब, ऐसा बोल सकते हैं? बराबर। इन दोनों को थोड़ा सेपरेट कर देता हूं। अब दोनों के वॉल्यूम आपके पास है। अब रेशियो में आपको डायमीटर भी नहीं पूछा है, क्या पूछा है? वॉल्यूम। क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्सेस वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ देखो अभी भी हमें कितना मिला है? 4/3 पाई 4/3 पाई आर ई का क्यूब अपॉन ये कितना है? वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 पाई आर एम का क्यूब। क्या मैं ये 4/3 पाई उड़ा सकता हूँ? बाकी दोनों तो सेम है नहीं, तो मैं उड़ा नहीं सकता। बट देखो एक बात, सम खत्म होने आ गया, हमने गिवन कहीं यूज नहीं किया है, तो गिवन यूज करने का टाइम आ गया होगा। अब आर ई और आर एम दोनों के दोनों क्या है? रेडियस ऑफ मून एंड अर्थ। अब आपको क्या यूज करना है? हाँ, तो अभी ये मैंने यहाँ पे कोई चीज लिखी है तो शो के लिए तो लिखी नहीं होगी। हाँ, अब उसको कैसे रिलेट करोगे? अब उसको इसके साथ कैसे रिलेट करोगे? आर ई की वैल्यू क्या दी है? और इसी तरीके से आर एम की भी वैल्यू क्या दी है? तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं? इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ। थोड़ा एक स्टेप मिनिमाइज करना हो ना, तो मैं दोनों की वैल्यू डलवाऊं भी नहीं आपसे। क्यों ना डलवाऊं आपसे दोनों की वैल्यू? क्योंकि देखो आर ई की वैल्यू अगर मैं डालता हूं तो वो क्या होगा? DE/2। और आर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? DM/2। अगर दोनों भी डालनी है तो कोई इश्यू नहीं है, चलो डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक भी डालोगे तो भी आंसर आ जाता है। DE आर ई की वैल्यू कितनी है? फ्रॉम 2 DE/2 का क्यूब अपॉन DM/2 का क्यूब। बराबर इतना बच्चों? क्लियर है ये सभी को? पहले यहाँ पे बाजू में लिखना है तो लिख देना फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। ये इक्वेशन 2 and 3 से आया है ना। अब ये क्या बन जाएगा बच्चों? DE क्यूब अपॉन, ये तुम लोग को समझ में आ जाए तो अच्छा है। उस बैच को भी थोड़ी दिक्कत हुई थी समझने में, इफ नॉट तो पहले मैं वो वैल्यू डाल दूं 1 की। दोनों तरीके से हो जाएगा, जैसा आपको समझ में आया मैं आपको दोनों करके दे रहा हूँ। वापस ग्रीन कलर ले लूंगा, उन लोग को भी मैंने ऐसे ही करके दिया था। पहले नॉर्मल तरीके से सीख लो। देखो ये इसका भी है, ये इसका भी है, तो ये क्या हो जाएगा? 8। नीचे क्या हो जाएगा? DM का क्यूब अपॉन वापस क्या हो जाएगा? 8। अब जनरली होता ऐसा है, ये इधर आता है और ये कहाँ जाता है? ऊपर, जिसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आता है, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है? न्यूमरेटर में। तो ये ऐसा हो जाएगा 8 into DE क्यूब अपॉन 8 into DM स्क्वायर, और सॉरी DM क्यूब। अब ये 8 और 8 क्या हो जाएंगे? अब हमारे पास लास्टली क्या बचा है? देख लो, हमारे पास लास्टली बचा है DE का क्यूब अपॉन नीचे बचा है DM का क्यूब। अब क्या क्वेश्चन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में DM की वैल्यू है मेरे पास, तो उसको पुट करते हैं DE का क्यूब। DM की वैल्यू कितनी है? DE अपॉन 4, और उसका भी क्यूब। तो ये DE का क्यूब एज इट इज, DE का क्यूब वापस DE का क्यूब ही रहेगा, और नीचे 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अभी मैंने बताया कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है? तो ये कैसा हो जाएगा? 64 अपॉन 1। वो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हटा देता हूँ। DE का क्यूब। अब इसमें किसी को कोई डाउट है? पहले देख लो, खाली 64 ऊपर गया। अब फिर से मैं DE को क्या कर सकता हूँ? तो नीचे क्या बचता है? 64। अब ये आंसर आता है 64 अपॉन 1। अगर रेशियो में लिखूं तो 64 जेम 1। अब अगर उसका आंसर यहाँ लिखूं तो वो हो गया 64 जेम 1। एक और बात बताता हूँ बच्चों, एक बहुत बढ़िया वाली मस्त बात बताता हूँ आपको। उस बच्चों को एक ऐसा दिक्कत हुई थी इसमें कि उन लोगों ने क्या किया, मैं आपको अच्छे से लिख के दिखाऊं, 64 अपॉन 1। तो उनको मैंने बोल दिया, तो अब सीधी बात है आपको भी बोलना बनता है। उन्होंने क्या किया? पीछे से आंसर चेक किया।
तो पीछे उनको आंसर मिला 1/64। तब मैंने उनको एक बात बताई कि वो 1/64 वो जो पीछे लिख रहे हैं वो मून को ऊपर सपोज करके चल रहे हैं। आप ऐसा लिखोगे, कोई टीचर कोई सर इसको रॉन्ग नहीं कर सकता है। व्हाई? क्योंकि मैंने उनको बोला तुम थोड़ा अपना दिमाग भी कभी यूज कर लिया करो, क्योंकि देखो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 1 times the volume of earth, 1 into volume of earth is volume of earth, 1 into anything, तो volume of earth is equal to, ऐसा हो सकता है कि 64 times volume of moon। पर क्या ऐसा होता है क्या मून का 64 times हमारा अर्थ? मून का 64 टाइम्स करो तो हमारा अर्थ हो सकता है, मैंने यही एक्चुअली वापस पहले बोला, 64 टाइम्स मून को करो तो अर्थ बन सकता है, पर 64 टाइम अर्थ को करो तो मून बनेगा। मून हमसे बड़ा थोड़ी है। तो वो ये चीज देखे बिना सीधा सर पीछे आंसर 1/64। मतलब तुम लॉजिकली सोचो तो सही, उन्होंने मून ऊपर सपोज किया है, तो सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा किसको ऊपर रखना है? अरे नहीं देखना है आपको वो कि किसी को भी ऊपर रखो, किसी को, क्योंकि अगर इसको आप 1 से डिवाइड कर दोगे तो मून ऊपर अर्थ नीचे, 1 ऊपर 64 नीचे। पहले आप ये देखो ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि 1 into अर्थ दैट इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ मून into 64। कि 64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून जब करते हैं तब हमें मिलता है वॉल्यूम ऑफ अर्थ। दैट इज ट्रू। तो अगर हमारा आंसर आ रहा है तो मतलब हमारा आंसर सही है। क्लियर है? चलो एक बार इसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, थोड़ा लेंथी सम था इसीलिए। आपको खाली इतना दिया था dm is equal to 1/4 de कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। देखो इसमें भी है, ये 4 को इधर जाने दो तो 4 गुना डायमीटर ऑफ मून कर दोगे ना तब जाके डायमीटर ऑफ अर्थ बनता है। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या बनेगा? मल्टीप्लाई। कि भाई मून इतना है उसका 4 गुना कर दो तब जाके तुम्हें अर्थ मिला, अर्थ का डायमीटर मिला। ठीक है ना? तो वो चीज को हमने 1 से मल्टीप्लाई करके साइड में रख दिया। पहले सारे नोटेशंस को नाम दे दिया। मून का हो तो सफिक्स m रहेगा, अर्थ का हो तो सफिक्स e रहेगा, रेडियस हो तो r रहेगा, डायमीटर हो तो d रहेगा। दोनों के वॉल्यूम ढूंढ लिए पहले, और हम जानते हैं रेडियस इज इक्वल टू d/2 होता है क्योंकि वो वहां पे अपॉन में आने वाला है, तो हमने उसको साइड में करके रख लिया पहले से। अब जब हमने इन दोनों के वॉल्यूम डाले तो जो सेम टर्म्स थे वो कट गए। रेडियस ऑफ अर्थ के लिए हमने यहाँ पे निकाल के रखा है कि डायमीटर का आता है। क्यों सर डायमीटर आप कर रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ dm डायमीटर है, रेडियस में दिया होता तो मैं नहीं करता। ठीक है, तो हम रेडियस में ही रहने देते उसको, तो हम ऐसे ये r इज इक्वल टू d/2 ही रहने देते, या तो r ही रहने देते, एज इट इज ही रहने देते। पर दिया उसमें dm है तो हमें यूज करना पड़ा। फिर हमने उन सारी की वैल्यू पुट की और लास्टली हमने यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट की। यहाँ पे भी आप लिख दे सकते हैं फ्रॉम 1, यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1। ये स्टेप आपका फ्रॉम 1 आया है। ठीक है, क्लियर है ये बच्चों? वो मत देखना कि आपका कैसे क्या हुआ आंसर के लिए, आंसर डजंट मैटर, मेन है सम समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, How many liters of milk can be लीटर्स। फिर से वॉल्यूम मांग लिया और वो भी इन लीटर्स। Can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter hold 10.5 बच्चों, फिर से वही वाला प्यारा दुलारा, क्या बोलते हैं इसको, इसका डबल करते हैं तो क्या होता है 21/2 बराबर। अब रेडियस की बात करूंगा तो वो हो जाएगा 21/4। और किसमें दिया बेटा? मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में होगा, एक बाउल ही है, मीटर में तो हो नहीं सकता। और वॉल्यूम चाहिए, बस खत्म। तो वॉल्यूम चाहिए तो पहले तो मिलेगा किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। फिर वो भव्य वाली गलती नहीं होनी चाहिए, क्या कि तो पहले नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ दो बातें। पहली बात, वॉल्यूम ऑफ इस टाइम स्फीयर नहीं है, क्या है? hemispherical तो यहाँ पे लोचा ना हो जाए, 2/3 नॉट 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो 22/7 इंटू r क्यूब की बात करें तो 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4। 3 1 जा 3 7 जा एंड 7 7 कट। मैंने लास्टली सम में भी आपको ये बताई थी ना बात कि जनरली ऐसा होता है। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा एंड 2 11 जा। बस तो फिर फर्दर आपको उसको मल्टीप्लाई करना ही है। तो 11 इंटू 441 अपॉन 16। तो देखो जो कुछ आंसर आएगा हमारा वॉल्यूम का दैट विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब्स। किसमें होगा? अब एक लास्ट बार हम वापस रिवीजन कर लेते हैं उस बात का कि जब 1 मीटर क्यूब की आप बात करते हो तो उसका मतलब होता है 1000 लीटर्स। क्या होता है? बट व्हेन यू टॉक अबाउट सेंटीमीटर्स तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मेक्स यू 1 लीटर। तो अभी हमें वॉल्यूम मांगा किसमें है? लीटर्स में। किसमें मांगा है? तो मुझे आया किसमें है? सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं अपना आंसर इधर लिख के लिखूंगा सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने लीटर। तो ये तो उससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब मुझे अल्टीमेटली मेरे आंसर से क्या करना है? 1000 को डिवाइड। तो जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब के बदले किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? और वो होगा मेरा
वॉल्यूम, वो होगा मेरा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। क्लियर है? शेप हेमिस्फीयर ही था। तो चलो एक बार खाली ऊपर ऊपर से देख लेते हैं आज की स्लाइड्स कैसी रही। देखो पहले हमने नॉर्मली एक सम सीखा कि रेडियस कितना था, तो उस हिसाब से खाली फॉर्मूला में पुट कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट सम में कुछ लोगों ने नया नहीं किया, रेडियस के बदले खाली क्या देना चालू कर दिया, डायमीटर, कि भाई आधा कर दो इस बार। तीसरे सम में इन लोगों ने हमसे नॉर्मली सम कराया, खाली मास मांग लिया, तो 8.9 से इन लोगों ने हमसे क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। फोर्थ सम अभी अपने रिवाइज किया है, और फिफ्थ सम में तो कुछ ऐसा नहीं था, बस खाली लीटर्स में कन्वर्जन करवाया इसने, बाकी नथिंग न्यू। बेटा उसको एंड करते हैं।